उपनीत हुए हैं। यह स्थान है अकुल घाट अथवा ब्रह्म ह्रद भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों लीला हुई, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अनेकों लीलाएं आदि है। संक्षेप में यहाँ पर भी एक राजा बृहत्सेन राजा ने यहाँ पर संत ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया था। ये बहुत पवित्र स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया, ये कंस कृष्ण के मारने के लिए एक एक करके अनेकों असुरों को भेजा। उतना से लेकर के जितने भी असुर भेजा, एक भी वापिस नहीं आया है। कृष्ण कोई कंस विचार करने लगे, देखो क्या की जाए। जब जो भी असुर गए वृंदावन, और वृंदावन से बाहर नहीं आए। बाहर कहां से अभी जदगत्वा नौनवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में एक बार आ जाते हैं, वो मेरा धाम में ही वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए देखा क्या, अब कंस देखा कोई तो अभी वापिस नहीं आया, तो अब कंस ने क्या कि बड़ा सभा, बड़े सभा की, जिसमें बड़े बड़े असुर लोग सब उपस्थित हुए। सभी लोग कहने लगे, असुर लोग कहने लगे, कंस देखो, ये जब तक सांप गर्त में रहेगा और तब तक उसके किसी प्रकार आप मार नहीं सकते। सांप को मारने के लिए क्या करना चाहिए? बोले गर्त से बाहर निकालो। तो गर्त से बाहर कैसे निकालोगे? बोले वृंदावन ऐसे एक धाम है जहां पर वृंदावन धाम में जाना कोई संभव नहीं है। कंस, अच्छा यदि को कंस स्वयं चले जाते तो कंस स्वयं क्यों नहीं गए? बोले कंस एक बार भी आ गए थे और कंस मथुरा से सीमा के पार करके वृंदावन में प्रवेश करने के साथ ही साथ उनके डोगरी बना दिया था। ये कथा हम लोग जब वृंदावन परिक्रमा करेंगे वो कथा बताएंगे। इसलिए देखो कंस ये जानते था अपने जो है दोष जो है वो छुपा करके रखते हैं। भाई भी है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने दोष को क्या करते हैं? छुपा करके रखते हैं। अपने थोड़ी बोलता है ये मेरा दोष है, मैं मूर्ख हूं, कोई थोड़ी बोलेंगे। तो कंस उसी प्रकार ही था। वो कंस के पता था ये वृंदावन ऐसे एक धाम है, उस धाम को प्रवेश करने के साथ ही साथ ना जाने क्या हो जाता है। इसलिए देखो सब सभासद लोग कहने लगे एक काम करो कंस, ये कृष्ण बलराम को जब वृंदावन से बाहर लेकर के आओ। किंतु देखो कृष्ण बलराम के वृंदावन से बाहर लेकर के कैसे आएंगे? इसलिए सभी लोग ने एक युक्ति किया, ये देखो यही मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ करेंगे और उस धनुष यज्ञ में दर्शन देखने के लिए कंस बलराम के जो है निमंत्रण दिया जाए। और जो कृष्ण बलराम जब यहाँ मथुरा में आएंगे तो हम लोग सभी जो है घेर करके उसके मार डालेंगे। देखो कंस इसको सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। युक्ति अच्छा है कि नहीं है? ये किस प्रकार कृष्ण और बलराम के जो है वृंदावन से मथुरा लाया जाए। किंतु जाएंगे कौन, लेकर के कौन आएंगे? विश्वास तो होनी चाहिए। कृष्ण बलराम के वृंदावन से मथुरा लाना इतना सहज नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, कंस के विचार में क्या है, ये सांप गर्त में जब तक रहे वो सांप को मार नहीं सकते, गर्त से बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए कहने देखो एक बात कहता हूं, ये देखो ये हमारे पास जो रहते हैं अक्रूर जो है, ये अक्रूर वास्तव रूप में वृंदावन वासी के साथ कुछ प्रेम प्रति रखते हैं। अक्रूर देखो मथुरा में रहते थे किंतु उनके प्रेम प्रति वृंदावन वासी के साथ है। इसलिए सभी लोग कहने लगे देखो अक्रूर के भेजा जाए, अक्रूर के वचनों पर विश्वास हो जाएगा और कृष्ण बलराम जरूर आएंगे। इसलिए कंस ने क्या कि अक्रूर के भेजा।
इसमें बहुत लंबी चौड़ी कथा है। श्रीमद् भागवत में तो और पुराण में गर्ग संहिता में बहुत लंबी चौड़ी कथा है। देखो अक्रूर ने क्या कि रथ में बैठ करके चलते चलते शाम के समय नंदालाई में पहुंचे। और देखो रास्ते में अक्रूर जी क्या क्या चिंतन आदि भी करने लगे। क्या कृष्ण बलराम मुझे चाचा चाचा कह करके मुझे आलिंगन करेंगे, ये समस्त अनेकों कथा आदि चिंतन आदि करने लगे। चिंतन करते करते अक्रूर करीब शाम के समय नंदालय में पहुंचे। और विशेष करके अक्रूर नंदालय में पहुंचने के पहले, नंदा गांव के पहुंचने के पहले वहां पर कृष्ण के जो गोचारण समय जो कृष्ण के चरण चिन्ह हम लोग जाएंगे नंदगांव में सन्निकट में कृष्ण के जो चरण चिन्ह आदि दर्शन करेंगे। और जिस चरण चिन्ह के दर्शन करके अक्रूर रो पड़े और कैसे सारे धूल को जो अपने सिर पर लगाया और बहुत स्तुति करने लगे। जब हम वहीं पर जाएंगे उस कथा को वर्णन करेंगे। इसके पश्चात अक्रूर जी नंद महाराज से मिले और कृष्ण बलराम के जो है वृंदावन से मथुरा पधारने के लिए जाने के लिए बहुत कुछ बताया, किंतु किसी प्रकार से नंद महाराज अनुमोदन नहीं किया। देखा तो नंद महाराज अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या कि ना अक्रूर ने गोपन से कृष्ण बलराम के पास जाकर के बैठे और बैठ करके कहने लगे, देखो वास्तव रूप में ये कृष्ण बलराम तुम्हारे माता पिता जो है ये नंद जसोदा नहीं है, ये तुम्हारे पालित जो है माता पिता है। तुम्हारे असली माता पिता देवकी और वसुदेव। इसी प्रकार अक्रूर अनेक प्रकार के भड़काने वाले बात कहने लगे। और जिस कथा के सुन करके कृष्ण बलराम के हृदय में बहुत उद्वेग आ गया, केवल जोश आ गया। विचार करने लगे ये क्या किए, तथापि कृष्ण बलराम के विश्वास नहीं हुआ। ये देवकी वसुदेव मेरा माता पिता है, कृष्ण के विचार ही है नंद जसोदा मेरे माता पिता है, वास्तव में सत्य है। किंतु देखो तथापि अक्रूर कहने लगे, अरे तुम्हारे माता पिता हो अथवा नहीं भी हो, कोई एक कंस कैसे दुराचार है, दुष्ट है, देवकी और वसुदेव के कारागार में कैसे रखे हैं, उसके छत्ती पर पत्थर डाल करके रखे हैं, उनके सताते हैं, दुख कष्ट आदि देते हैं, अनेक प्रकार की कथा इस प्रकार बोलने लगे। तब कृष्ण और बलराम के सहन नहीं। कृष्ण बलराम के उस समय इतने भाव आ गया, क्या की जाए, किसी प्रकार से मुझे मथुरा जाना है और मथुरा में जाकर के कंस के मार डालना, यह विचार किया। इसके पश्चात कृष्ण और बलराम नंद महाराज के गोद पर बैठे और बैठ करके कहने लगे, ये पिताजी हम लोग मथुरा जाएंगे, दोनों जगह दर्शन करेंगे, किंतु तब नंद महाराज अनुमोदन नहीं दे रहे। बार बार कहने पर नंद महाराज ने कहा ठीक है, काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा जाएंगे कंस के धनुष यज्ञ दर्शन करने के लिए। अच्छा देखो, इस कथा को सुनते ही आग के भांति ब्रज में सर्वत्र जो है फैल गया और समस्त ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में रोने लगे। विशेष करके ब्रज गोपियां कैसे रोने लगी, जिसके कहा जाता है ये विरह एक विशेष वस्तु यहाँ पर कहते हैं। 3 प्रकार के विरह होता है और 3 प्रकार के मिलन होता है, एक भावी विरह, एक भावन विरह और एक भव्य विरह। इसके बारे में उज्जवल निर्मित ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। यहाँ पर अभी कृष्ण बलराम देखो, कृष्ण बलराम अभी कहां पर है, कहां पर है, वृंदावन में है, किंतु अभी गए नहीं। कृष्ण बलराम अभी वृंदावन से मथुरा नहीं गए। और देखो ब्रजवासी लोग विशेष करके गोपियां कृष्ण विरह में कैसे तड़पने लगे, जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन भी करते हैं। अहो विदाता
तब न कचित दया संयोग मोते प्रणये न बा। कितने सुंदर ये श्लोक जो है ब्रज गोपियां रोने, इसे कहा जाता है भावी विरह कहा जाता है। एक भावी विरह। अभी कृष्ण बलराम कहां पर है? कृष्ण कहां पर है? वृंदावन में है, किंतु काल कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाएंगे, समस्त ब्रज गोपियां रोने लगी। इसके पश्चात जो है वो समस्त गोपियां कैसे विधाता के भी किस प्रकार उल्हाना देने लगे, गाली देने लगे। हे विधाता, तब न कच्चित दया, तुम्हारे हृदय में दया नाम से कोई एक वस्तु नहीं है, तुम हमारे ऐसे सुंदर कृष्ण के जय जगत में प्रकट कराया और उनके साथ प्रेम प्रवृत्ति कराए। प्रेम प्रवृत्ति कैसे होता है? विधाता की तरह है ना। ये संसार में जितने भी बंधन जो मिलान आदि जो है ये किसने कराए? ये विधाता यानी ब्रह्मा जी की सब जन्म होने के साथ ही साथ तुम्हारे ललाट पर लिख जाता है किसके साथ विवाह हो गया, क्या क्या हो गया, सब लिखा हुआ है। उसी प्रकार मानो गोपियां कह रही हैं जो हमारे गोविंद के साथ तुमने इतने मिलन कराया और वो मिलन मानो परिपक्व नहीं हुआ और उसके पहले तुमने क्या कर दिया? छेदन कर दिया उसके बिजुम कर। जिस प्रकार कहते हैं छोटा बालक जैसे कुएं में छोटे छोटे मेढक रहता है और उस मेढक के देख करके छोटा बालक क्या करता है? बोले वो कंकड़ लेकर के डालता है और मेढक तड़प तड़प करके मरता रहता है और बालक हंसता रहता है। उसी प्रकार विधाता ब्रह्मा तुमने हम लोग के भी उसी प्रकार कर दिया है। कृष्ण के साथ प्रेम परिपक्व होने के पहले ही तुमने उनके साथ बिछोड़ दिया। इसी प्रकार इसी की कहा जाता है ये भावी विरह कहा जाता है। और होता है भावन विरह। भावन विरह किसको कहा जाता है? जो विरह जो है जब कृष्ण और बलराम रथ में चढ़ करके जब चलने लगे उस समय गोपियां रथ के ऊपर जाकर के लेट गए। रथ के चारी रास्ता में जाकर के लेट गए। बोले यहाँ पर अक्रूर के एक अपराध हो गया था। देखो दूसरे दिन कृष्ण बलराम के लेकर के अक्रूर जब चलने लगे समस्त गोपियां ने क्या की? रथ के चारी तरफ ही मानो लेट गए, सत्याग्रह कर लिया। किंतु अक्रूर इधर उधर करके रथ को जो है पहिया पे घुमा करके ले गए। यहाँ पर अक्रूर के अपराध हो गया था जिसके फलस्वरूप आगे जा करके वो सामंतक मणि के चोरी के जो है उसमें उनके ऊपर भी लांछना ला दिया। आगे जाकर के कथा बोलेंगे कि गोपियों की चरण में अपराध के फल कहीं न कहीं तो जाएगा वो। और भावी विरह, भावी और भाव्य विरह जो है, जैसे कृष्ण वृंदावन से मथुरा से द्वारका आदि चले जाने के बाद गोपियों के हृदय में गोपियां जो है निराश हो गई। गोपियां विचार करने कृष्ण और वापिस नहीं आएंगे और उस पर जो दिव्य उन्माद दशा आदि कथा आदि वर्णन है उसके हमारे आचार्यवाद इस प्रकार वर्णन करते हैं। और यहाँ पर जो अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के जब यहाँ पर आए, ये है हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं ये वृंदावन और मथुरा की सीमाना कहा जाता है। एक तरफ वृंदावन और एक तरफ मथुरा। किंतु आश्चर्य की बात यहाँ पर सिद्धांत क्या दे रहे हैं? वृंदावन के कृष्ण सदा सर्वदा वृंदावन में ही रहते हैं, जिसे कहते हैं वृंदावन प्रत्यजं पाद में न गच्छामि। स्वयं भगवान कहते हैं वृंदावन छोड़ करके एक पैर में कहीं नहीं जाता हूँ, वृंदावन में सब रहता हूँ। अर्थात शास्त्र सिद्धांत या वृंदावन के कृष्ण सदा सर्वदा वृंदावन में रहते हैं और मथुरा के कृष्ण मथुरा में ही रहते हैं और द्वारकाधीश कृष्ण जो है द्वारका में रहते हैं। यदि कहो जो कृष्ण तो वही कृष्ण बैठ करके गए, भले वास्तव नहीं है। यहाँ पर एक शुद्ध सिद्धांत हमारे आचार्य पाद देते हैं, जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। जब अक्रूर यहीं पर रथ को जब रख दिया
और रख करके जब एक ब्रह्म हद में स्नान करने के लिए गई, क्योंकि अक्रूर के मन में ये विचार था, ये कृष्ण बलराम जो है मेरा इष्ट देव है कि नहीं है। ऐसे विचार करके जब स्नान करने लगे तब वो साक्षात रूप में अपने सहस्त्र शीर्षा विष्णु के रूप में दर्शन किया। अर्थात अक्रूर के जो इष्ट देव सहस्त्र शीर्षा विष्णु उसने दर्शन किया, और दर्शन करके उनके मन में जो शंका आदि थी वो सारे शंकाएं दूर हुई। और फिर अक्रूर जब आए और कृष्ण बलराम जब बैठे और उसके लेकर गए, वास्तव रूप में ब्रजनंदन कृष्ण ब्रज में ही रहे, यहाँ पर अलक्षित रूप में यही ब्रज में रहे, और वास्तव रूप में मथुराधीश कृष्ण जो है वो वही रथ यहाँ पर यही रथ पर बैठ करके आगे चले। ये समस्त बहुत तत्व सिद्धांत आदि हमारे आचार्यपाद देते हैं। जिस प्रकार श्रीमती राधिका भी वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, जैसे श्रीमती राधा की तीन स्वरूप है कहा जाता है। एक विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका वो सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान होती है, और उनके और जो दो स्वरूप है, और एक है संयोगिनी राधा और वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा जो है वो जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे उस समय कृष्ण के साथ मिलने के लिए संयोगिनी राधा गई थी, और विरोहिणी जो राधा जो है जब कृष्ण विरह में अक्रूर क्या बोले उद्धव क्यारी पर वहां पर जहां पर भ्रमर गीत आदि कथा हम लोग श्रवण करते हैं। इसी प्रकार तत्व सिद्धांत आदि देते हैं। ये अक्रूर घाट जो अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्थान है, हम लोग इसलिए आए हैं ये सब लीला आदि के स्मरण करने के लिए, तत्व सिद्धांत आदि कर श्रवण करने के लिए। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे उस समय ये वृंदावन अत्यंत घनाकीर्ण जंगल में भरी हुई थी। यहाँ पर कि शेर आदि भी रहता था, बाघ आदि ऐसे हिंस्र जंतु सर्प आदि ये भरा हुआ था। केवल ब्रजवासी नाम मात्र ब्रजवासी, सब कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। आप वास्तव रूप में कहते हैं, आप जो हम जो ब्रजवासी कहते हैं ना, इन लोगों के पूछो सब पूर्वज दूसरे स्थान से आकर के यहाँ पर बस गए, किंतु वास्तव जो ब्रजवासी जो है वो सब चले गए थे। और जितने जब लुटेरा जो लोग है इस जंगल में रहता था और मथुरा में जाकर के लूट आदि करता था और यही जंगल में बैठा रहता था। ये जब इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो यही अक्रूर घाट पर रहते थे। ये स्थान जो बहुत सुरक्षित था, और जाकर के इमली तला में चैतन्य महाप्रभु बैठते थे और बैठ करके और वो समस्त लीला आदि स्मरण करते थे। बहुत सुंदर एक कथा है, हम जो वहां पर जाए इमली तला पर जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे किस प्रकार वो चैतन्य महाप्रभु इमली तला पर बैठते बैठते जमुना के दर्शन करके वो कृष्ण लीला की स्मरण होने के साथ चैतन्य महाप्रभु पानी में डूब जाते थे, कितने घंटे तक डूबे रहते थे। यह जो स्थान है बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक स्थान है। समय हो गया, हम लोग अधिक समय नहीं चाहते हैं। दूसरी एक कथा जो है संक्षेप में बताओ, 2 मिनट लेता हूँ। देखो अरे कहाँ जाए, आप उड़ जाओ तो सब उड़ जाएगी। अरे बोल महापुरुष यहाँ पर जो है देखो आप लोगों ने श्रवण किया, नंद महाराज ब्रजवासी लोग जो है वो लोग निर्जला एकादशी किया है। वो बहुत लोग कहते हैं निर्जला एकादशी नहीं करते। यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया श्रीमद् भागवत में, नंद महाराज ब्रजवासी लोग निर्जला एकादशी की इस प्रसंग में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। निर्जला एकादशी व्रत किया और व्रत करने के बाद उसी रात्रि में द्वादशी लगने पर नंद महाराज यहाँ पर आकर के स्नान किया, जमुना में स्नान किया। और जमुना में स्नान करने के समय उस समय जो है ये था क्या बोले द्वादशी लगने का वो था क्या बोले बंजली महाद्वादशी। अच्छा, और उन्होंने जब स्नान किया उस समय वरुण के लोग जो है, वरुण के अनुचर जो है उसके पकड़ करके ले गए। शास्त्र में कहा गया देखो ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करो ना। वो वरुण के लोग
यानी जल के अधिष्ठात्री देवता लोग वरुण लोक में लेकर के जाएंगे। इसे रात 2 बजे उठ करके स्नान करना ठीक नहीं है। समझ में नहीं, ये कहते जो है किंतु शास्त्र में यहाँ पर अधिकार है। 2 सिद्धांत दे रहे हैं, एक तो निर्जला एकादशी और दूसरी स्नान कब करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान होनी चाहिए। ये नहीं 2 बजे उठ करके स्नान करो और पानी नॉन छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, परिक्रमा के समय अधिक भीड़ है, नवद्वीप में तो लोग तो 1 बजे उठ करके स्नान करते रहते हैं, वो एक विशेष स्थिति में है। देखो उस समय वो था, क्या समय था वो, आसुरिक समय था। ब्रह्म मुहूर्त के पहले सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट के पहले जो स्नान कहा जाता है उसके आसुरिक स्नान होता है। समझिए, इसलिए नंद महाराज स्नान जब किया उस समय वरुण के लोग उनके पकड़ के ले गए और इधर हल्ला हो गया, नंद महाराज स्नान करने के लिए गए और आया ही नहीं है, कहाँ चले गए। सब ब्रजवासी लोग दुखित हुए। और देखो कृष्ण स्वयं भगवान है, सब कुछ जानते हैं। कृष्ण ने किया कि देखो आप वो वरुण लोक में आ गए और कृष्ण आने के साथ ही साथ वरुण देव कृष्ण की जो है बहुत पूजा आदि सब स्तुति आदि करने लगे और इतने सुंदर स्थान देखा, पूजा आदि करके कृष्ण ने उनकी उपहार आदि दिया। फिर नंद महाराज के लेकर के आए और देखो नंद महाराज ब्रज में आकर के वरुण लोक के महिमा ब्रजवासी के सुनाया। ये इतने सुंदर वरुण लोग है, हम दर्शन किया और सुन करके ब्रजवासी लोग भी विचार करने लगे, कन्हैया हम लोग के भी वरुण लोग दर्शन कराओ। देखो कृष्ण ने क्या कि ब्रजवासी को लेकर के वरुण लोक में पहुंचे, किंतु वरुण लोक में जब आए ना, ब्रह्म लोक में, यही ब्रह्म हाथ में, आहा वहां पर देखा क्या सभी लोग स्तव स्तुति आदि कर रहे, पूजा आदि करने लगे। ब्रजवासी लोग देख कर हंसने लगे। ब्रजवासी लोग को भी कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण ब्रजवासी की पूजा करते हैं, किंतु ब्रजवास देखा तो वहां पर सभी लोग कृष्ण की पूजा आदि करने लगे। और ऐसे देख करके ब्रजवासी, और देखो वहां पर कृष्ण भी ऐश्वर्य भावी कृष्ण के साथ बात नहीं करते, ना कोई किसी के साथ बात करते रहते हैं। ब्रजवासी लोग सखा आदि और सब लोग कहने लगे, ये भाई कहां पर लेकर के आया तू। ब्रजवासी लोग करके, कन्हैया हमें ये स्थान नहीं चाहिए, हमें वृंदावन में लेकर। तो इसके पश्चात कृष्ण ने किया कि फिर सारे ब्रजवासी लोग वृंदावन यहाँ पर लेकर के आए, मैंने ब्रज में लेकर के आए। तो ब्रजवासी लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रजवासी लोग की एक ही विचार क्या है, ब्रजवासी लोग के मन में एक ही विचार है, कृष्ण हमारे हृदय की प्राण धन है। ब्रजवासी जन की यही विचार है, लौकिक सद्बंधुवाद प्रीति रखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और भी बहुत कथाएं जो है आगे जाकर के हम लोग मठ में भी श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम लोग क्या बोले, घाट जाएंगे। घाट यहाँ पर नहीं खा करके हम लोग वहीं पर